देखिए, ये 22 अप्रैल से ये पहलगाम का जब फॉल्स फ्लैग ड्रामा हुआ, उस वक़्त से लेके अब तक इंडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, मतलब उसकी मिसाल नहीं मिलती कि और वो इतना फेक नो डाउट। प्रोपेगेंडा है कि उसमें मीट होना चाहिए। अगर प्रोपेगेंडा करना भी है तो उसको सब्सटेंशिएट करें आप किसी सबूतों के साथ। या कुछ बताएँ, वो कल हमारा F-16 भी उन्होंने कहा हमने गिरा दिया है, पायलट्स भी जी। उनके कब्ज़े में है, शहर भी हमारे उनके कब्ज़े में चले गए हैं। ड्रोन्स के भी यहाँ पे पता नहीं कितने अटैक कर दिए, तो ऑल फेक। बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट के हिसाब से जो इस वक़्त इंडिया का मकाम है, तो ज़रा अगर 1.5 अरब की आबादी है, तो एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट जो है और उनका डायस्पोरा भी ज़्यादा है, तो इनसाइड में उनकी अपनी आबादी ज़्यादा है, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट तो है विज़-अ-वी पाकिस्तान इन नंबर्स। लेकिन एट द सेम टाइम बात ये है कि हम जो कम बात कर रहे हैं और जो इंडियंस के लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, बिग किस कर रहा है बात? नैरेटिव कौन किसका बाय कर रहा है? तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपका टीवी चैनल अभी आप कवर कर रहे हैं, ना आप शोर मचा रहे हैं, ना मैं शोर मचा रहा हूँ, एक तहम्मुल के साथ बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी जो मिलिट्री की अफ़वाज है, हमारी नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, वो अपना-अपना काम कर रही हैं और एग्ज़ैक्टली। सही कैलकुलेटेड रूट चल रही हैं। तो लिहाज़ा किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। कल भी उन्होंने कहा कि हमने रात को वहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो मकबूज़ा कश्मीर है उसमें जम्मू पे अटैक हो गया है और उससे पहले अमृतसर पे हमारा अटैक करवा दिया, मिसाइल भी दिखा दिया। और उसमें प्रोपेगेंडे की हालत देखें कि प्रोपेगेंडे में दिखाया कि एक वॉरेट पड़ा हुआ है और उसको ज़मीन पे है, उसमें सूखी घास है, उसके ऊपर रखा हुआ और ये पाकिस्तानी शाहीन था जो उन्होंने गिराया। ओ भाई, इतना तो अगर प्रोफेशनल फ़ौज है तुम्हारी, तो इतना तो कर लो कि कम से कम उसको आग ही लगा दो, कि पता चले कि वहाँ पे ये गिरा था। कोई ना कोई वहाँ यही पे उस मशवरा सूखी घास को भी डीजीआईएसपीआर ने आग लगी दिया हुई, उनको। एक बम का। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और और दूसरा ब्रिगेडियर ये साहब, कि ये जो जी, जी। डीजीआईएसपीआर ने फुटप्रिंट्स की बात की है, इसे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। फुटप्रिंट मीडिया के लिहाज से बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बात की थी कि पता नहीं कौन सी जो है दहाई में ये इंडिया इस वक्त है और इनको मालूम नहीं है कि हाँ। जो इन्फॉर्मेशन का तबादला होता है 21वीं या ड्रोन्स के 18वीं हवाले सदी। से। जी। देखो, 18वीं सदी का उन्होंने ज़िक्र किया था अपनी कल की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कि जी। 18वीं सदी में रहते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये सब चीज़ें अननोटिस चली जाएँगी और जो बोलेंगे उसको लोग मानेंगे। अब ये वो दौर रहा ही नहीं है, वो खुद अपने आप को इतना वो डिजिटली एडवांस कहते हैं, मीडिया भी उनका स्ट्रॉन्ग है, हर जगह आप देखें तो एयरक्राफ्ट्स वगैरह आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो उसमें अगर 40 चैनल ऑफर हो रहे हैं तो 30 इंडियन चैनल होते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद उसमें कोई जो उन्होंने बात की हो और सच्चाई पे अगर मबनी होती, तो ये कितना जंगल की आग की तरह फैलती है। अभी तक वो अगर अभिनंदन की तरह खुदा ना खास्ता हमारा कोई पायलट उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो आपका क्या ख़्याल है कि अभी तक उसको सामने लेकर ना आते? जो बिल्कुल ऐसे कहते ही हैं कि है। मलबे हमारे गिर गए हैं, हमने ड्रोन अटैक किया है, कोई एक मलबा दिखाया उन्होंने? मज़ीद ये कि कल जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम कल लिए थे, उसमें 2 ख़वातीन को बिठाया हुआ है। अब उसमें भी प्रोपेगेंडा देखें कि एक मुसलमान लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक सिख जी। विंग कमांडर है और एक उनके हज़रत हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। 5-5 जुमले बुलवाए हैं, एक से अंग्रेज़ी में बुलवाया वो जो आर्मी की थी और एक उसको उर्दू में बुलवाया जो एयरफोर्स की शायद थी। उसके बाद जो टोटल प्रोपेगेंडे में वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बंदे ने बात की और साथ लिमिटेशन लगाई कि आप ऑपरेशनल डिटेल्स पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ओ भाई, जंग ही सारी ऑपरेशनल हो रही है, इतने टॉल क्लेम्स तुम कर रहे हो तो जवाब देने दें। खवातीन को बिठाया हुआ है, सिख को, मुसलमान को, ताकि दुनिया को बताएं ये बड़ी इंटर रिलीजन जो है हार्मनी है, जबकि ऑन द ग्राउंड चीजें बहुत डिफरेंट है, टोटली ट्रू। डिफरेंट है। एक साफी ने कल उनके मैं देख रहा था उनकी प्रेस ब्रीफिंग, सवाल करने की कोशिश की तो उसने फौरन उस बंदे ने उसको किया, इंटरप्ट किया, उसने कहा नहीं नहीं आप ऑपरेशन पे बात नहीं करेंगे। और भाई, बात करने के लिए होगी तो बताओगे ना, सेलिब्रेट तो करो। अगर हुँ। पाकिस्तान को तुमने कोई वाकई नुकसान पहुंचाया है तो सेलिब्रेट तो करो, अवाम को बताओ तो सही। अब 3 हफ्ते होने को आ गए हैं, अगले आने वाला जो मंगल है 3 जी। हफ्ते हो जाएंगे पहलगाम के। कुछ तो दिखाएं आपके अपने लोगों को, सिर्फ बातों के जो है ना वो जो कहते हैं वो उससे आप पब्लिक को बातों के अपनी नहीं शेर। बना सकते। हाँ। तो लिहाजा डोमेस्टिक ऑडियंस, जी, बातों के ब्रिगेडियर शेर हैं। साहब, आप जिस डोमेस्टिक तरह से ऑडियंस पहले के लिए सब अभी आप करें तो पहलगाम की बात बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स होने वाले हैं और वो जब नहीं बिका इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिस तरह से जिन सफ़ीरों को बुलाकर ब्रीफ किया गया, उन्होंने भी बाहर आकर यही कहा कि इंडिया के पास कोई भी इंटेंजिबल एविडेंस नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसके बाद फिर ये वाला एक जो है वो हमला करके रात के अंधेरे में बुज़दिलाना वार करके, ख़ास तौर पर हमारे जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाकर इंडिया ने कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं अपनी फेस सेविंग ले ले, लेकिन वो भी नहीं मिल सकी। देखिए, बिल्कुल उनकी उसका प्रेस रिलीज भी आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा जी ये नॉन एस्केलेटरी था और बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स हमने किया है और मारा कि उसको मस्जिदों में, जिसमें एक लिस्ट जो है
जो हॉस्पिटल्स में मौजूद है कि बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उन्होंने कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। मतलब कोई चीज़ कहने वाली, करने वाली है ना। यहाँ पे फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो जाना चाहिए था वो जज्बाती पब्लिक हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह से वैसे ही इंडिया की तरफ थ्रेट आ जाए तो सारे यूनाइट हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी उनके भी बंदे मारे जाके। लेकिन देखिए जब मुल्क आपस में बातचीत या लड़ते हैं तो फिर वहां पे जेनेवा कन्वेंशन बीच में आता है। उसका आर्टिकल 54 के तहत आप नहीं जो है सिविलियंस को किल कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करना चाहिए। आर्टिकल 56 जेनेवा कन्वेंशन उसके तहत जो स्ट्रेटेजिक आपके इंस्टॉलेशंस हैं जिसमें वाटर डैम्स शामिल हैं उसको नहीं हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया, वी कुड हैव आल्सो थ्रोन मिसाइल्स फेंक सकते थे, दिल्ली पे फेंक सकते थे, बॉम्बे पे फेंक सकते थे। लेकिन फिर मॉरल ग्राउंड जो हमने अचीव की है, जो डिप्लोमेटिक कोर हमारी ऑलरेडी अचीव कर रही है मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर, तो उसको जो है वो गुजर पहुंचती। तो लिहाजा हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जो कि हमने पुलवामा जब हुआ था तो हमने छोड़ दिया था, इस तरह उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो अब क्या ख्याल है वहां पे, वो कहते हैं वहां पे कैजुअलिटीज नहीं हुई है, तो क्या वहां पे रिपोर्ट्स बैठे हुए थे? मोर देन 100 इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं कि जिसको लेकर नहीं आ रहे। लिहाजा फौजें जब लड़ती हैं तो फौजी ज़ाहिर अपनी जानें देते हैं, इंडिया की तरफ से भी देंगे, हमारी तरफ से भी होगा। लेकिन हमने ना उनकी किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को किया, ना हमने किसी सिविलियन टारगेट को हिट किया, हमने किया तो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो हिट किया। अब ये तमाम चीजें ऐसा वो जख्मी है इंडिया कि वो उसको ना अपने जख्म चाट रहे। पहले उन्होंने राफेल को के हिसाब से उसको एम्बेरस किया। फ्रांस को आज फ्रांस के अखबार में भी आर्टिकल छपा है कि हमारे 3 जहाज जो हैं वो उन्होंने गिराए। अब तो वो भी मानना शुरू हो गया, बिकॉज जब भी आपकी एजेक्शन होती है सीट की तो उसमें उसके रिस्पेक्टिव जो एजेक्शन सीट बनाने वाले इदारे हैं वो, और जो जिसका जहाज होता है उसके पास रिपोर्ट चली जाती है, इनके डिजिटली जाती है। तो वो भी कंफर्म हो गया। अब इसराइल जो है जिसका ये हैप्ड ड्रोन जो इन्होंने भेजा रिकॉनेसेंस वाला, 29-30 गिराए। अभी 29-30 गिरा के यहाँ फिर पब्लिक जो है वो अभी पूछ रही कि हमने क्यों नहीं रिटेलिएट किया। तो रिटेलिएट करने का अब क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो चुप करके बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है ब्रिगेडियर साहब, आपने मैयर करके ही करना, क्योंकि ये कोई आम लड़ाई तो है नहीं, ये तो एक जंग है जिसमें आपको कैलकुलेट करके उतरना पड़ता है मैदान जंग में। और हमने उनकी तरफ से भी देखा है हमने तो पहल नहीं की, ना ही हमने जारियत उन पर मुसल्लत की, लेकिन उनकी जानिब से हमेशा 2 हफ्ते का वक्त लिया गया और फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल सब हदें पार कर दी हैं। तो आपको क्या लगता है, मिलिट्री रिस्ट्रेंट का कहा गया यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और हमने मिलिट्री रिस्ट्रेंट दिखाया भी है, लेकिन इसके बावजूद क्या अब कोई जवाब रह गया है कि हम उनको जवाब ना दें? देखिए जवाब जाना चाहिए, जवाब टिका के जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सॉवरन और एक कंट्री है, प्लस हम अपनी सालमियत के ऊपर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपने वो देखना होता है कि प्रोज एंड कॉन्स को देखना होता है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तो और आपके पास एस्केलेशन लैडर, मेरे पास एस्केलेशन इनिशिएटिव, तो क्या मैं एस्केलेट कर सकता हूं? तो लिहाजा आपने अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना होता है। तो अभी कल भी जो ड्रोन्स आए थे जज्बात में आके हमें भी कर देना चाहिए था, कोई ड्रोन मार देना चाहिए थे, मिसाइल्स फायर कर देने चाहिए थे, ये अपने जहाजों को उड़ा देते ऊपर। लेकिन उसकी भी कैलकुलेटेड चीजें जाननी होती हैं। ये नहीं होता कि आप जैसे मोहम्मद अली किले जब लड़ता था बॉक्सिंग के अंदर तो उसका ओपोनेंट बड़ा तगड़ा होता तो वो उसको थका के मारता था। तो हम भी थका के मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी चैलेंज की है। कब मारेंगे, किस अमाउंट से मारेंगे, किस वक्त डिसाइड करेंगे। तो लिहाजा इस पे जज्बाती होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ब्रिगेडियर साहब, जंगे जो है वो जज्बात से नहीं स्ट्रेटेजी से लड़ी जाती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनासब हमारे साथ मौजूद